अब ये वीडियो है कि आपको सीट अलॉट हो गई है, अब क्या आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि इससे सीट जा सकती है। ये मैंने हेडिंग दिया है। हालांकि इससे रिलेटेड एक वीडियो और बनाया है मैंने, जिसमें लिखा है अलॉटेड ए कॉलेज व्हाट नेक्स्ट। तो इसका और उसका कंटेंट काफ़ी हद तक मिलता है। पहली बात, आपकी सीट तब जा सकती है जब आखिरी दिन आप एडमिशन लेने जाइए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको नहीं पता कि डिमांड ड्राफ्ट में कुछ गलती कर दी आपने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या डॉक्यूमेंट जो अमाउंट है वो डिफर कर गया, तो आप गए, आखिरी दिन आप फंस गए, लैंडस्लाइड हो गया। उत्तराखंड में तो हो ही जाता है, या बाहर स्टेट में आप गए, आप फंस गए। अब देखो जो नू है जीएमसी, जो मेवात, हरियाणा में, वहाँ दंगा हो गया। हालांकि गवर्नमेंट उसके लिए कुछ करेगी, लेकिन बाय द वे कुछ ऐसा हो जाए तो पहली बात आपको सबसे पहले आखिरी दिन का वेट नहीं करना है। बेटर होगा अलॉटमेंट लेटर जारी होते ही नेक्स्ट डे संभव हो तो जाओ, नहीं तो उसके नेक्स्ट डे तो जरूर चले जाओ। एटलीस्ट यू मस्ट हैव 2 days इन एडवांस कि आप जाएं तो उसके 2 दिन बाद और डेट हो, तब आपका मुझे लगता है ज़्यादा फायदा होगा, तब आप रिस्क फ्री रहोगे। दूसरी बात, आपको सीट छोड़नी है या एग्जिट लेनी है, मतलब छोड़नी है जिसे एग्जिट लेना बोलते हैं, या आपको सीट लेनी है और अपग्रेड करानी है, या वहीं सेटल हो जाना है, इस पे बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आपके सामने आएगा, जिसमें मैंने बोल रखा है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेट में कर रहे हैं तो ऑल इंडिया का ऑप्शन है, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आप एग्जिट ले लो कहीं एक से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड जैसे स्टेट में हैं जहाँ और उसमें 595 नंबर लेके आए हैं, 595 नंबर पे तो ऑल इंडिया में आपका चांस ही नहीं बनेगा। आप सोचो 595 लेके नंबर लाके आप एग्जिट ले लो कि यार नहीं, मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे अगले राउंड में जाना है। अगर अगले राउंड में मुझे श्रीनगर मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो उसको भी एग्जिट करेंगे और अगले राउंड में जाएंगे, क्योंकि अपग्रेड करना है मुझे, और अपग्रेड मॉपअप में नहीं हो रहा है स्टेट में सपोज। तो इस तरह से आपको अगर एग्जिट लेना है, छोड़ देना है, रिजाइन करना है, तो रिस्की हो जाएगा। तभी आप रिजाइन करिए जब आपके पास बैकअप हो। बैकअप नहीं हो तो बिल्कुल रिजाइन मत करिए, अपग्रेड करके जाइए। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको इस साल MBBS करना है तो बिल्कुल एग्जिट मत करिए। अगर नहीं करना, ये भी चांस है कि ठीक है अच्छा कॉलेज मिलेगा तब तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर एग्जिट ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई रिस्क नहीं है। अदरवाइज आपको ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। आपको क्या डॉक्यूमेंट लेने जाना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या नीडेड होता है, ये लगभग एक जैसा होता है हर जगह। यानी आपके फोटोग्राफ्स वही जो नीट फॉर्म में लगे हों, आपका अलॉटमेंट लेटर जो निकलेगा, आपका नीट का एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला जिसपे क्लासरूम में अंदर साइन वाइन होता है, अगर वो है तो, नहीं तो इतना उसकी वजह से सीट नहीं जाएगी। आपका जो मार्कशीट आया है, मतलब रिजल्ट आता है वो, फिर आपके 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं तो अलग अलग, एक ही है तो एक ही, मतलब एक ही होता है मार्कशीट। जैसे पहले यूपी बोर्ड में क्या होता था, मार्कशीट अलग आता था, सर्टिफिकेट अलग आता था। तो स्टेट बोर्ड में ऐसा होता था, ऑल नेशनल बोर्ड में लगभग एक ही पे दोनों होता है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट वही होता है। गैप किया हो तो गैप सर्टिफिकेट ही एडवोकेट बना देते हैं 10 रुपये और 100 रुपये के स्टैम्प पे। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं 10 रुपये बनाए या 100 रुपये बनाए। यार अगर पॉसिबल हो तो 100 का बना लो, रिस्क ही नहीं रहेगा, अगर कोई दिक्कत ना हो पैसे की, नहीं तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। माइग्रेशन को MCC ने बता ही दिया कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं जिसकी वजह से एडमिशन रिजेक्ट हो जाए, उसका एक वीडियो बनाया जिस दिन 3 सर्कुलर आए थे MCC के। अब बचा क्या, अब बचता है TC और TC आपका स्कूल देता ही आपको, लेकिन अगर TC कहीं फंसा हो इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल में, मान लो किसी आप BSc कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वहाँ पे TC दे रखा है, तो आप कॉलेज में फ़ोन करके पता कर लो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि मैं कुछ अगर बता गया गलत, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, बट माइनर चीज़ें, माइक्रो चीज़ें आपको कॉलेज से पूछना चाहिए, क्योंकि लाइफ का बड़ा डिसीजन होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं करेंगे। आई होप मैंने आपको थोड़ा बहुत जगाया है और आपको इससे डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।